हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आते हैं डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को। देखिए, सबसे पहले देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम एक फिगर ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। अगर आप लोग उस ग्राफ पर समझ गए तो इंशाल्लाह ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, इसको प्रूफ करने में आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले उस ग्राफ को ड्रा करते हैं। कंसिडर कर ले ये हमारे पास एक y एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस, ये हमारे पास एक x एक्सिस है, x एक्सिस। देखिए, y एक्सिस और x एक्सिस, ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास एक बॉडी खड़ी हुई है जो कि रेस्ट फॉर्म में है, मींस कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है जिसको हम a का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये ट्रेवल करना शुरू कर देती है, मींस कि यहां पर हमारे पास टाइम है, एक्स एक्सिस पर टाइम है t जिसका यूनिट सेकंड है, और y एक्सिस पर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी जिसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहां पर ये बॉडी इनिशियल स्टेजेस पर है, यहां से ये मूव करना शुरू कर देती है, मूव करते हुए ये पहुंच जाती है पॉइंट बी तक, पॉइंट बी तक। ठीक है, ये क्या कवर कर देती है, ये स्लोप कवर कर देती है, स्लोप ए। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए ये जब पॉइंट बी तक पहुंच जाती है तो उसके बाद यहां पर इसकी हम एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं कि हमें इसकी पोजीशन का अंदाजा हो सके। ठीक है, अच्छा, ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गई है। अच्छा, अब देखिए यहां पर ये जो हिस्सा है ए से लेकर ओ तक, ये हमारे पास इस बॉडी की वेलोसिटी है, क्योंकि ये y एक्सिस पर है और ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसको मैं vi से रिप्रेजेंट करता हूं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है OA का, वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कहलाया जाता है, और जो डिस्टेंस इस पॉइंट को मैं C पॉइंट का नाम दे देता हूं, तो जो डिस्टेंस हमारे पास C और B का है, ये हमारे पास कौन सा डिस्टेंस आ जाता है, ये हमारे पास ये कहलाया जाता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और इसको मैं VF से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास आ गई है और फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास आ गई है। अच्छा, अब देखिए यहां पर तो टाइम है ना, तो मैं लिख लेता हूं कि O से लेकर C तक का जो, मतलब कि ये हमें शो हो रहा है O से लेकर C, OC, ये हमारे पास क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास शो कर रहा है, ये हमारे पास टाइम शो कर रहा है, और जिसको हमने ऑलरेडी t कहा हुआ है, तो हमारे पास OC t कहलाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जिस तरह के हमने इसका इमेज ये ड्रा किया हुआ है, तो इस तरह इसका हम ऊपर जगह पर भी एक लाइन डाल लेते हैं, तो ये हमारे पास
डी पॉइंट कहलाया जाएगा। तो जिस तरह ओ सी हमारे पास टाइम है, इस तरह ए डी भी हमारे पास क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है। ठीक है, टाइम टी कहलाया जाता है फिर। अच्छा, अब देखिए यहां पर हम एक लाइन खींच देते हैं और इसको मैं यहां पर ई का नाम दे देता हूं। ठीक है, अच्छा अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने फिगर ड्रा कर दिया है, ग्राफ हमने ड्रा कर दिया है। अब देखिए यहां पर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है, गिवन डेटा देखिए हमारे पास जो गिवन डेटा है इसमें हम इस ग्राफ से डेटा कलेक्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास BC से रिप्रेजेंट हो रही है, BC। ठीक है, और ये फाइनल वेलोसिटी हम EO से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, EO। ठीक है, अच्छा दूसरी कौन सी क्वांटिटी है जो कि ग्राफ से हमें ढूंढने में आसानी हो रही है या हमें पता चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि OA हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें इनिशियल वेलोसिटी शो कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी OA के इक्वल आ जाती है और DC के इक्वल आ जाती है। ठीक है, DC। अच्छा अब देखें यहां पर तो इनिशियल वेलोसिटी OA है और DC है या DC और OA है। अच्छा अब टाइम की तरफ आते हैं कि टाइम हमारे पास क्या है, तो टाइम हमारे पास OC शो कर रहा है। टाइम फिजिकल, हमारे पास टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसको जो हमारे पास आइडेंटिफाई कर रहा है वो हमारे पास OC है और AD से भी हमें पता चलता है कि ये हमें टाइम शो कर रहा है। तो टाइम हमें OC और AD दोनों से पता चलता है। ठीक है, अच्छा ये तो वो डेटा था जो कि हमने इस फिगर से निकाला है, तो इसको हमने गिवन डेटा का नाम दे दिया। अच्छा अब आते हैं और प्रूफ करते हैं इक्वेशंस को वन बाय वन। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इसको प्रूफ करते हैं। देखिए इसको प्रूफ करने से पहले इस ग्राफ में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां पर जो BC का डिस्टेंस है, क्या है, BC का डिस्टेंस। ये BC का डिस्टेंस अगर इसको मैं डिवाइड कर लूं तो ये हमारे पास BD प्लस DC बनता है कि नहीं बनता। मींस कि ये हमारे पास जो DC है और BD है, इसको कंबाइन करके इसको मिला के हमारे पास क्या आ जाता है, इसको मिला के हमारे पास BC बन जाता है। हमारे पास BC ये मुकम्मल जो लाइन है, मुकम्मल जो हमारे पास BC की लाइन है, ये किस चीज के इक्वल है, ये इक्वल है BD के और DC के। तो इन दोनों को जब मैं प्लस कर देता हूं तो हमारे पास BC की लाइन आ जाती है। अच्छा अब देखिए इसमें हम डेटा पुट कर देते हैं, पुटिंग डेटा पुट कर ले, शाबाश। यहां पर जो BC है तो BC हमारे पास VF के इक्वल है। ठीक है, VF। और हमारे पास जो DC है तो DC हमारे पास VI के इक्वल है, प्लस और BD की जो वैल्यू है ये हमारे पास नॉट गिवन है। मतलब कि हमारे पास तो DC की वैल्यू VI है। ठीक है, DC की वैल्यू VI है और BC की वैल्यू हमारे पास VF है। तो हमारे पास ये जो फासला आ जाता है ये B से लेकर C तक, B से लेकर D तक का जो फासला है इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तब तक हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अच्छा अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि स्लोप इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय AD। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय AD। अच्छा अब देखिए स्लोप को हम A लिख सकते हैं कि A, ठीक है, A, और BD हम एज इट इज नीचे उतार देंगे और AD का जो लाइन है, AD का हमारे पास क्या शो कर रहा है,
टाइम शो कर रहा है, तो हम इसकी जगह नीचे टी लगा देते हैं, टाइम का सिंबल है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस टाइम को नीचे से रिमूव करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पर, तो हमारे पास जब टाइम 2 साइड्स पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर टाइम ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी डी हमारे पास ए टी के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई है और बी डी की वैल्यू को हम ले लेंगे और पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको ले ले और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हमें कह रहा है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस बी डी, ठीक है ना। तो वी एफ को तो हम एज इट इज नीचे लिख देंगे, वी आई को भी हम एज इट इज नीचे लिख देंगे, लेकिन जो बी डी है इसमें इस बी डी की ये वैल्यू पुट कर दे जो कि हमारे पास ए टी है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है इक्वेशन नंबर 1, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो ये हमारे पास सिंपली प्रूफ हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई भी मसला नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं और सॉल्व करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो कि हमारे पास है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। आते हैं इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन की तरफ, हमें पता है कि हमारे पास ये जो सारा का सारा डिस्टेंस है, ठीक है, ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर डी तक, डी से लेकर सी तक, ये सारा का सारा जो एरिया है, ये एरिया, ये एस, ये डिस्टेंस, ये हमारे पास इक्वल है। देखिए गौर से देखिए, ये हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहला हिस्सा हमारे पास रेक्टेंगल आता है और दूसरा हिस्सा हमारे पास ट्रायंगल आता है। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल हो जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमारे पास ओ ए और डी सी है, ओ ए एंड डी सी, प्लस दूसरा हमारे पास ए डी और बी। अगर इसको हम देखें तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल शो कर रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास ए है, बी है और डी है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारा का सारा जो डिस्टेंस है, ये जो बॉडी कवर कर रही है, ये हमें 2 फिगर्स दे रहा है। एक हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रहा है और दूसरा हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रहा है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं फाइंड आउट करते हैं किस चीज को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमारे पास क्या है, ये इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। हमें लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर लेंथ हमारे पास क्या है, ओ ए है और विड्थ हमारे पास ओ सी है। तो देख लिए हम सिंपल लिख देंगे कि रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास क्या है, ओ सी है और विड्थ हमारे पास क्या है, ओ ए है। तो देखें हम अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यूज हम कैसे पुट करेंगे कि रेक्टेंगल इज इक्वल टू ओ सी।
OC हमें क्या शो कर रहा है, हमें एक फिजिकल क्वांटिटी टाइम शो कर रहा है, तो इसमें हम T पुट कर देंगे मल्टीप्लाई OA। OA हमें एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेलोसिटी है, लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी शो कर रहा है, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, गौर से देखिए। अब यहां पर हम एक और पॉइंट लिखने वाले हैं कि यहां पर जो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हमारे पास किस चीज के इक्वल आ जाता है, ये VIT के इक्वल आ जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू VIT। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाता है जिसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो था वो तो हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को। एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास इजी है, वो हमारे पास हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो यहां पर क्या आ जाता है, ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पर आ जाता है, लेकिन यहां पर जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, BD है, तो हम यहां पर BD पुट कर देंगे मल्टीप्लाई जो हमारे पास विड्थ है, विड्थ हमारे पास AD है, तो यहां पर हम AD पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पर वैल्यूज पुट कर दे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो BD है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रूफ किया हुआ है जो कि AT के इक्वल है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो BD की लेंथ है ये इक्वल है AT की। ठीक है, तो यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दे, तो ट्राइंगल एज इट इज नीचे आ जाएगा, 1/2 अपनी जगह पर आ जाएगा, BD की जगह हम AT पुट कर देंगे और AD की जगह भी हम T पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है 1/2 AT स्क्वायर के। ठीक है, अब आते हैं फाइंड आउट करते हैं। हमने तो ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, रेक्टेंगल को भी फाइंड कर लिया है, एरिया को और ट्राइंगल को भी फाइंड कर दिया। अब आते हैं इन दोनों को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन 1। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए यहां पर D की जगह तो हम S पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, S पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, VIT आया हुआ है, VI एंड T प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 1/2 AT स्क्वायर आया हुआ है, तो 1/2 AT स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ही आसान मेथड से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर है वो प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक मिनट दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप फिर लिखना चाहते हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं। अब आते हैं फाइंड आउट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारे पास है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, कि 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं, तो देखिए सोल्यूशन की तरफ देखिए, ये जो आ रहा है OABD एंड C ये हमारे पास एरिया है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेलल पिप्ड, ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेलल पिप्ड है। क्या है, एरिया ऑफ पैरेलल पिप्ड। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेलल पिप्ड किसके इक्वल है, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास इक्वल है एरिया ऑफ पैरेलल पिप्ड इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाय 2। अब देखिए यहां पर पैरेलल साइड्स कौन से हैं, देखिए एक तो ये पैरेलल साइड मुझे नजर आ रहा है, ये वाला पैरेलल साइड, ये वाला,
ठीक है, ये वाला हमें पैरेलल साइड नजर आ रहा है, दूसरा ये वाला नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोपैड हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहां पर सम ऑफ पैरेलल साइड, सम मींस प्लस, तो एक पैरेलल साइड ये है और दूसरा पैरेलल साइड ये है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास बी सी प्लस ओ ए हमारे पास क्या है, पैरेलल साइड से मल्टीप्लाई कर दो इसको हाइट के साथ, और हाइट हमारे पास ओ सी आ जाता है। ठीक है, और डिवाइड कर दो 2 पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर वैल्यूज पुट कर दे, एस को अपनी जगह पर रहने दे, हमारे पास बी सी की जगह वी एफ की वैल्यू आ जाएगी, प्लस ओ ए की जगह हमारे पास वी आई की वैल्यू आ जाएगी, वी आई, और ओ सी की जगह हम क्या लगा देंगे, हम टी पुट कर देंगे, ठीक है, ये वही फिगर है, वही वैल्यूज है जो कि हमने ऑलरेडी यूज की हुई है इक्वेशन नंबर 1 और 2 के प्रूफ करने में। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि यहां पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। हमें यहां पर मसला आ रहा है, मसला हमें एक चीज का आ रहा है, वो मसला हमारे पास टी बना रहा है। टी हमारे पास क्या मसला बना रहा है, हमारे पास टी की वैल्यू नहीं है, तो टी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमने ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ की हुई है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, टी की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, निकाल लें। देखिए यहां पर जो वी आई है इसको हम इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी बन जाता है। अब देखिए यहां पर वी आई प्लस में था, शिफ्ट करने के बाद वी आई माइनस में आ जाता है, और हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ए को क्या कर देंगे, बोथ साइड पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए आ जाता है। अब पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इस टी की वैल्यू को अब हम ले लेते हैं और पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, तो एस अपनी जगह पर, वी एफ प्लस वी आई अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, और हमारे पास जो टी की वैल्यू है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, इसको हम टी की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करने के बाद देखिए आमने सामने मल्टीप्लाई कर दे क्वांटिटीज को, तो हमारे पास एस अपनी जगह पर आ जाएगा, वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई के साथ, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ। ठीक है, अच्छा अब हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत ही पुरानी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अब इसमें हम ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे, तो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाता है। तो हमारे पास एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a, और हमें नीचे 2a को क्या करना है, खत्म करना है, तो हम इनको दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से ये 2a कैंसिल आउट हो जाता है, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 प्रूफ हो जाता है, ये हमारे पास मोशन की तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।